नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि वहां की सरकार, वहां के नेता, वहां के मंत्री, वहां का पुलिस कमिश्नर एक गैंग की तरह ऑपरेट कर रहा है, एक माफिया बन चुका है। क्योंकि नियम कानून को इन लोगों ने पूरी तरीके से ताक पे रख दिया है। कोर्ट से लात पड़ती है, इसके बावजूद भी ये सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। मजेदार बात क्या है कि इनकी सारी करतूतें सामने आ रही हैं और इनका काला चेहरा पूरी तरीके से एक्सपोज हो रहा है। ये तो शर्मनाक है ही, लेकिन सिर्फ शर्मनाक होने से काम नहीं चलता, क्योंकि इन लोगों के ऊपर अब ऐसा लग रहा है यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का भी डंडा चल गया है। और ये डंडा ऐसा चला है जिसकी वजह से परमवीर सिंह, जो महाराष्ट्र के मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर हैं, उनकी हालत खराब होने वाली है। ये कई सारी खबरें आज आई हैं जिसका मैं डिटेल में आपको आगे दूंगा। लेकिन सुशांत की मौत के मामले में भी एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र लिखकर उनको एम्स की रिपोर्ट के बारे में जो जानकारियां दी हैं वो दिमाग हिलाने वाली हैं। और आपको याद होगा कि जब यह मसला सीबीआई को दिया जाना था, उसके पहले भी सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा था, और अब फिर से उन्होंने जो पत्र लिखा है उससे सुशांत की मौत का मसला भी एक नए मोड़ पे आ गया है। लेकिन सबसे पहले उस कुकृत्य की बात करते हैं जिसमें अर्नब गोस्वामी को फंसाने के चक्कर में ये सारे लोग, चाहे वहां का नेता हो, चाहे का मंत्री हो या पुलिस कमिश्नर हो, अपने ही बिछाए गड्ढे में, अपने ही खोदे गए गड्ढे में ये लोग औंधे मुंह गिर गए हैं। दरअसल आज एक बड़ा खुलासा हुआ जब महाराष्ट्र की सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री, वरिष्ठ ही कहेंगे, वरिष्ठ इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि वो तो एक ऐसा मंत्री है जो चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के फरमान को भी वो निगेट कर देता है, उसके भी उल्टे जवाब दे देता है, उनके फैसलों को भी पलट के रख देता है। इस मंत्री का नाम है नवाब मलिक। और नवाब मलिक एनसीपी का लीडर ही नहीं, इसकी कहानियां बहुत पुरानी भी है। अन्ना हजारे ने जब महाराष्ट्र के अंदर आंदोलन किया था, एक घोटाले का खुलासा किया था, तो इस साहब को उस जुर्म में इस्तीफा देना पड़ा था। तो ये इनका बैकग्राउंड है, लेकिन इनकी शख्सियत ऐसी है, इनकी जान पहचान और इनकी इसको कह सकते जड़ें इतनी मजबूत हैं एनसीपी के अंदर कि शरद पवार भी शायद इससे डरते हैं, क्योंकि इसलिए ये मनमाने बात करता है और बढ़ चढ़कर वो पब्लिक सेंटिमेंट्स के ऊपर, आप ये कह सकते हैं, उसके ऊपर कीचड़ उछालने का काम करता है। दरअसल मुद्दा क्या था? मुद्दा यह था कि किस तरीके से अर्नब गोस्वामी को ये तथाकथित फ्रेंडली मीडिया, मुंबई पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र की सरकार उसे फंसाने के लिए अलग अलग तरह के तिकड़म को वो हवा दे रहे थे ये लोग। लेकिन आज जो उन्होंने खुलासा किया है एक स्टिंग ऑपरेशन में, वो दिमाग हिलाने वाला है। और ये खुलासा इस निम्न स्तर का है जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। वो स्टिंग ऑपरेशन में कहते हुए पाए जा रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी पागल हो गया है, मुझे डर है कि कहीं वो सुसाइड ना कर ले। ये ठीक वैसी ही जब सुशांत की मौत हुई थी, उसके पहले से और उसके तुरंत मौत की खबर आने के बाद ही कई सारे साइकोलॉजिस्ट पैदा हो गए थे बॉलीवुड के अंदर में, महाराष्ट्र की सरकार में, कि बाइपोलर डिसऑर्डर है तो वो पागल हो गया था, तो वो डिप्रेशन का मरीज बन चुका था। तो उसी तरह की बातें नवाब मलिक कह रहे हैं कि अर्नब गोस्वामी भी मेंटली वो डिस्टर्ब हो गया है और ऐसा ना हो कि कहीं वो आत्महत्या कर ले। कहने का मतलब कि कहानी गढ़ी जा रही है। और ये खतरनाक इसलिए है क्योंकि इस खबर के आने के बाद जो रिएक्शन सुब्रमण्यम स्वामी ने दी है उसको जरा सुनिए। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने लिखा अपने ट्वीट पे, यू कैन सी फ्रॉम रिपब्लिक टीवी एक्सपोजे ऑफ द अटेम्प्ट टू मेक आउट अर्नब विल कमिट सुसाइड। मतलब ये कि जो स्टिंग ऑपरेशन नवाब मलिक का चल रहा है उसमें किस तरीके से अर्नब विल कमिट सुसाइड, अर्नब आत्महत्या करने वाला है, अर्नब आत्महत्या कर लेगा, इस तरह की बात जो है वो फैलाई जा रही है पहले से। और वो क्यों ये लिख रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी कि सुशांत सिंह राजपूत टाइप स्पिन स्क्रिप्ट इज बीइंग रेडीड।
टू कैमोफ्लेज द सुपारी फॉर दुबई दादा गैंग। मतलब ये कि ये इस तरह की बातें इसलिए फैलाई जा रही है कि ताकि वो जो सुपारी दी गई है दाऊद गैंग को, दुबई गैंग को, कि इसको फिनिश किया जाए, ठीक उसी तरीके से ये स्क्रिप्ट तैयार किया जा रहा है जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद इन लोगों ने एक स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी कि वो तो परेशान चल रहा था, वो फेल्ड एक्टर था, उसे काम नहीं मिल रहे थे, उसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई थी, वो डिप्रेशन का मरीज था, बाइपोलर डिसऑर्डर से वो जूझ रहा था, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। ठीक वैसी ही बातें ये कही जा रही है, लेकिन ये हकीकत जो आई है ये अपने आप में अकेली कोई बात आउट ऑफ द ब्लू कोई आदमी ये बात नहीं कह रहा है। एक दिन पहले कांग्रेस के एक वरिष्ठ लीडर जो कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के अंदर ही एक स्टिंग में यह कहता हुआ पकड़ा गया था कि किसी तरीके से एन केन प्रकारेण अर्नब गोस्वामी को फंसाया जाएगा, उसको तबाह और बर्बाद किया जाएगा, उसको जेल में डाला जाएगा, और इसकी पूरी प्लानिंग और सब कुछ जो है बाकायदा एक गैंग इसको ऑपरेट कर रहा है। ठीक चीफ मिनिस्टर से लेकर के सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। ये बात कांग्रेसी लीडर ने कही थी और अब यही बात, इसी तरह के संकेत महाराष्ट्र की सरकार का एक मिनिस्टर स्टिंग ऑपरेशन में कहता हुआ पाया जा रहा है। एक सेकंड नहीं लगना चाहिए अगर उद्धव ठाकरे में जरा सा भी डेमोक्रेसी का एलिमेंट उसके दिमाग में है, अगर देश के कानून, देश के लोक लज्जा, हिंदुस्तान में किस तरह से राजनीति होती है, अगर उसकी जरा सा भी कद्र है तो नवाब मलिक को आज शाम तक सैक कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, और ये खुलासा जो हो रहा है इस पे देश की मीडिया को भी शर्म आनी चाहिए। ये तमाम ये बड़े बड़े टेलीविजन चैनल, चाहे वो आज तक हो, चाहे जी टीवी हो, चाहे टाइम्स ना हो, चाहे फिर इंडिया टीवी ही क्यों ना हो, इन सब लोगों ने जो चुप्पी बनाई है कि किसी तरीके से अर्नब गोस्वामी के खिलाफ ऊल जलूल चार्जेस लगा करके टीआरपी स्कैम का एक बहाना बना करके इसको खत्म कर दिया जाए, इस चैनल को बंद करवा दिया जाए, इसकी मौत हो जाए, इस तरह की कामना करने वाले लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्योंकि आज जो अर्नब गोस्वामी के साथ हो रहा है, कल ये सारे पत्रकारों के साथ होगा, ये सारे टेलीविजन चैनल वालों के साथ होगा, क्योंकि इन लोगों ने एक ऐसे कुकर्म में महाराष्ट्र की सरकार और मुंबई पुलिस का साथ दिया है जो वाकई बहुत दिनों तक याद रखा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अर्नब गोस्वामी अकेला है। अर्नब गोस्वामी के साथ देश की जनता का सेंटिमेंट तो है ही, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं, देश की जनता का प्यार तो मिल ही रहा है अर्नब गोस्वामी को। लेकिन आज एक बड़ी खबर आई जब लखनऊ में किसी एक एडवर्टाइजर ने एक केस डाल दिया कि ये जो टीआरपी स्कैम को लेकर के जो बवाल मचा हुआ है, इसकी तहकीकात की, इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, तो इस पे योगी आदित्यनाथ ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, इस पूरे केस को सीबीआई को दे दी। मतलब ये अब टीआरपी स्कैम की तहकीकात भी सीबीआई करने वाली है। अब ये केस आगे कैसे बढ़ता है, और यकीन मानिए जैसे ही टीआरपी स्कैम की तहकीकात सीबीआई के हाथ आएगी, ये सारे सफेदपोश चेहरे जो टेलीविजन चैनल के मालिकों, बड़े बड़े एडिटर्स, महाराष्ट्र में जो सरकार चल रही है उसके मंत्री, उसके मुख्यमंत्री और मुंबई का पुलिस कमिश्नर, ये सब नप जाएंगे एक साजिश के हिस्से में। क्योंकि ये पूरी तरह से ये अपने आप में एक फेक नैरेटिव जो क्रिएट किया गया, उसका खुलासा मुंबई के अदालत में हो चुका है। क्योंकि कपिल सिब्बल ने महाराष्ट्र की सरकार की तरफ से कोर्ट को ये इन्फॉर्म किया, ये प्ली रखी कि ये जो टीआरपी स्कैम चल रहा है इसका रिपब्लिक टीवी से कुछ लेना देना नहीं है। मतलब ये महाराष्ट्र की सरकार, क्योंकि सबूत नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा ये जो बवाल मचा हुआ था ये झूठ के ऊपर आधारित था। जो हंसा की जो रिपोर्ट थी, जो बीआर बार्क की तरफ से जो रिपोर्ट दी गई थी, उसमें इंडिया टुडे का नाम था, लेकिन परमवीर सिंह ने इंडिया टुडे का नाम हटा के रिपब्लिक टीवी कर दिया, और रिपब्लिक टीवी कोर्ट पहुंच गई। तो कोर्ट के अंदर कपिल सिब्बल ने कहा कि हमारा कुछ लेना देना नहीं है, इसमें रिपब्लिक टीवी का कहीं नाम नहीं है। मतलब ये कि ये दबाव इतना ज्यादा पड़ रहा है
चाहे वो बिहार का चुनाव का दबाव हो, पब्लिक ओपिनियन का दबाव हो, सरकार ये पॉलिटिशियंस तो किसी के अपने होते नहीं है, जिनके इशारों पे परमवीर सिंह आगे बढ़ चढ़कर रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी को निशाना बना रहे थे। ऐसा लगता है कि बीच राह में ही कोर्ट के अंदर इन लोगों ने परमवीर सिंह को अकेला छोड़ दिया है। अब परमवीर सिंह क्या करेंगे, क्योंकि परमवीर सिंह ने ही तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि ये जो केस है, इसमें रिपब्लिक टीवी के खिलाफ बहुत सारे हमारे पास सबूत हैं, और सरकार कह रही है कि रिपब्लिक टीवी के खिलाफ कोई हमारे पास कोई कंप्लेन नहीं है। अब जब ये बात कोर्ट के अंदर हुई तो अर्नब गोस्वामी ने अपना नया स्टेप लिया, एक ऑफेंस अपना किया। उसने परमवीर सिंह के ऊपर 200 करोड़ का हर्जाना, इसको कह सकते हैं डिफेमेशन सूट जो है दायर किया है। कहां जाएंगे ये तो योगी आदित्यनाथ इस केस को सीबीआई को सौंप रहे हैं, इधर कोर्ट में अर्नब चला गया। अर्नब वहां पे 200 करोड़ का हर्जाना मांग रहा है परमवीर सिंह से। ये पर्सनल वेंडाटा के तहत उसे कहा गया कि भाई ये कोई पुलिस कार्रवाई नहीं है, ये परमवीर सिंह अपने मन से ये काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके डीसीपी, जो क्राइम ब्रांच का जो डीसीपी था, डीसीपी ठाकुर, उसने तो ये पत्रकारों को बता चुका है पहले ही कि रिपब्लिक के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। और तो और जब ये बात कहा जा रहा है नवाब मलिक के द्वारा कि नवाब मलिक से ये पूछा गया स्टिंग ऑपरेशन में कि उसके खिलाफ तो कोई केस है नहीं, तो वो ये बता रहे हैं कि देखिए उसका नाम तो नहीं था, उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान निकल आएगा। मतलब आप सारा जो एविडेंस जो रिपब्लिक के खिलाफ, अर्नब गोस्वामी के खिलाफ आप क्रिएट करेंगे। तो किस तरह का कुकर्म महाराष्ट्र की सरकार के नाक के नीचे मुंबई में हो रहा है, ये दुनिया देख रही है, और दुनिया इसे आसानी से नहीं भुलाएगी। लेकिन ये सारी बातें अर्नब से जुड़ी हुई हैं। इसमें एक और आज एक बड़ी खबर आ गई, जब सुब्रमण्यम स्वामी ने एक पत्र फिर से प्रधानमंत्री मोदी को लिखकर ये बताया है कि क्या क्या लूप होल्स इस एम्स की पूरी रिपोर्ट में है। सुशांत की मौत को लेकर के ये दूसरी चिट्ठी सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी है। पिछली बार जब लिखी थी कि सीबीआई की जांच हो, तो सीबीआई की जांच हो गई। अब फिर से इन्होंने चिट्ठी लिखी है, और ये चिट्ठी इसलिए लिखी है क्योंकि उनकी बाकायदा एक फॉर्मल आधिकारिक मीटिंग डॉक्टर सुधीर गुप्ता के साथ हुई, और उन्होंने जो चीजें बात कही वो सारा चीज रिकॉर्डेड है, ऑन द रिकॉर्ड है सारी बातें। और उसके आधार पे सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बताया है कि ये जो एम्स की रिपोर्ट है, जो सुशांत के मौत के ऊपर जो इन लोगों ने बनाई है, वो कितना ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम है। कहने का मतलब ये है कि जो लोग इस बात को लेकर खुशियां मना रहे थे कि सुशांत की मौत में कुछ नहीं निकला, जो लोग ये कह रहे थे कि सुशांत को लेकर के जो लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चढ़ करके न्याय की गुहार लगा रहे थे, उसे हमने पैसे के बल पे, अपने सेटिंग के आधार पे, अपने सरकार की ताकत, पुलिस की ताकत लगा के हमने उन्हें चुप कराने में हमने कामयाबी हासिल कर ली है, उनको बहुत बड़ा झटका लगेगा। एक तो कोर्ट का झटका लगेगा, और योगी जी की वजह से सीबीआई का भी झटका लगेगा, और अब प्रधानमंत्री मोदी के पास ये मसला पहुंचते ही एक अलग तरह के फैसले की उम्मीद बंध गई है लोगों में। हमारी नज़र इन तमाम खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।